भगवान विष्णु का चतुर्थ अवतार नरसिंह अवतार। जय श्री विष्णु। सत्ययुग के आरंभ में जब सृष्टि धर्म के पथ पर चल रही थी, उसी समय असुरों के कुल में हिरण्यकशिपु नामक एक अत्यंत पराक्रमी असुर उत्पन्न हुआ। उसका हृदय द्वेष और प्रतिशोध से भरा हुआ था। उसका भाई हिरण्याक्ष भगवान विष्णु द्वारा वराह अवतार में मारा गया था। उसी क्षण से हिरण्यकशिपु ने प्रण कर लिया कि वह स्वयं को ईश्वर सिद्ध करेगा और विष्णु का नाम मिटा देगा। इस उद्देश्य से उसने घोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक वह हिमालय की दुर्गम गुफाओं में बिना अन्न बिना जल केवल एक पैर पर खड़ा होकर तप करता रहा। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि सूर्य की ज्वाला मंद पड़ने लगी, पृथ्वी कांप उठी और देवता भयभीत हो गए। अंततः ब्रह्मांड की रक्षा हेतु स्वयं ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु ने उनसे ऐसे ऐसे वरदान मांगे जो उसे लगभग अमर बना दें। उसने कहा, न मेरी मृत्यु दिन में हो न रात में, न घर के भीतर हो न बाहर, न धरती पर हो न आकाश में, न किसी मनुष्य के द्वारा हो न किसी पशु के द्वारा, न किसी अस्त्र से हो न किसी शस्त्र से, न देवता मुझे मार सकें न दानव न कोई अन्य प्राणी। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के नियमों के अनुसार ये वरदान प्रदान कर दिए। वरदान पाते ही हिरण्यकशिपु अहंकार से भर उठा। उसने स्वयं को अजेय मान लिया और तीनों लोकों में यह घोषणा कर दी कि अब वही ईश्वर है। जो उसकी पूजा नहीं करेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। मंदिर नष्ट होने लगे, यज्ञ रुक गए और धर्म करुण क्रंदन करने लगा। परंतु उसी असुर के घर एक दिव्य आत्मा ने जन्म लिया, प्रहलाद। बालक प्रहलाद जन्म से ही भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। उसके मुख से हर समय नारायण नारायण का नाम निकलता। यह देखकर हिरण्यकशिपु का क्रोध बढ़ता गया। उसने अपने पुत्र को समझाने की कोशिश की, फिर धमकाया, फिर यातनाएं दी। विष दिया गया पर वह अमृत बन गया। ऊंचे पर्वत से गिराया गया पर वायु ने रक्षा की। समुद्र में डलवाया गया पर लहरें उसे किनारे ले आईं। अंत में उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे ये वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। होलिका ने प्रहलाद को गोद में लेकर अग्निकुंड में प्रवेश किया। अग्नि धधक उठी, आकाश में धुआं छा गया, पर प्रहलाद शांत भाव से भगवान विष्णु का स्मरण करता रहा। तभी चमत्कार हुआ, होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद अग्नि में भी सुरक्षित रहा। इसी घटना की स्मृति में आज भी होलिका दहन होता है। फिर भी हिरण्यकशिपु का अहंकार नहीं टूटा। एक दिन क्रोध में उसने प्रहलाद से पूछा, जिस विष्णु को तू हर जगह मानता है, क्या वह इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने निर्भय होकर कहा, पिता, भगवान सर्वत्र हैं। संध्या का समय था, न दिन न रात। उसी क्षण स्तंभ फट पड़ा। उसमें से प्रकट हुए भगवान नरसिंह, न पूर्ण मनुष्य न पूर्ण सिंह। उन्होंने हिरण्यकशिपु को देहली पर बैठाया, न भीतर न बाहर, अपनी जंघाओं पर रखकर, न धरती पर न आकाश में, न अस्त्र से न शस्त्र से, अपने नखों से उसका वध कर दिया। इस प्रकार वरदान की प्रत्येक शर्त भी पूर्ण हुई और अधर्म का अंत भी। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को हृदय से लगाया और कहा, वत्स, जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब मैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होऊंगा।